रिसेंटली रसिया वर्सेस यूक्रेन का डिस्प्यूट न्यूज़ में है। सबसे पहले हमें इस डिस्प्यूट को देखने के लिए इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब देखने होंगे कि न्यूज़ में क्यों है। इस डिस्प्यूट को आप दो तरीके से देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ये है कि सबसे पहले आप देखोगे जब रशिया 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का, ठीक है, तो इस टाइम जो रसिया ने अपनी 14 जो फॉर्मर रिपब्लिक थे उसको जो से अलग हुए थे, उसमें से जो यूक्रेन था वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसको यूक्रेन को जाने के बाद एक स्टेटमेंट भी आया था, उसमें इसका व्लादिमीर पुतिन का उसने कहा था ये हमारे सबसे मोस्ट पेनफुल टाइम है कि हमने यूक्रेन हमसे डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। यूक्रेन बहुत कनेक्टेड था रसिया से, ठीक है। उसके बाद तो एक इमोशनल कनेक्टिविटी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से थी ही विद यूक्रेन। तो इन एंशिएंट टाइम व्हेन रशिया वाज ए बिगर पार्ट, तो एक सिमिलर कैपिटल थी कीवी, एक KVIV, ये एक सिमिलर कैपिटल एंशिएंट कैपिटल थी सारे रीजन की, इसमें यूक्रेन था, रशिया था। तो दैट मच इज़ द इमोशनल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी इज़ देयर इन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। उसके बाद क्या होता है जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है 2013 में, ठीक है, 1991 से 2013 में क्या होता है, जो इनका रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई रहते हैं एक दूसरे के, रसिया और यूक्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई रहते हैं। आफ्टर दैट यूक्रेन क्या करता है, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ रशिया यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद 2013 में ही उसके बाद क्या होता है, जो क्रीमिया वाला पार्ट है यूक्रेन का, जैसे आप इसमें देखोगे मैप में, ये यूक्रेन है, दैट इज़ द यूक्रेन, उसका ये वाला पार्ट है क्रीमिया, ये वाला, इस वाले पार्ट को रसिया एनेक्स कर लेता है। तो 2014 से ही ये क्रीमिया वाला पार्ट रसिया ने एनेक्स कर लिया था, ठीक है। यहाँ से एक डिस्प्यूट शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, एक नाटो के पर्सपेक्टिव से भी एक डिस्प्यूट है देख कि जो पहले 14 जो रिपब्लिक थे रशिया के जो डिसइंटीग्रेट हुए थे, उसमें मैक्सिमम जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं नाटो को, जो 1949 में ये साइन होती है ट्रीटी, और ये जनरली कहा जाता है US लेड ट्रीटी है, ठीक है। इसमें US और रशिया में हमेशा एक डिस्प्यूट रहता है कि इसमें। उसके बाद क्या होता है कि इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अलाइज जो हैं रशिया के जो वो डिसइंटीग्रेट हुए थे वो ज्वाइन इसको कर चुके हैं, बट प्रेजेंटली ये सिचुएशन है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट ये एक न्यूज़ आ रही है दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2008 से ये न्यूज़ है कि रशिया, ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेगा। सो इस ईस्टवार्ड शिफ्ट को, नाटो पहले इस सब कंट्रीज़ तक ही लिमिटेड था, आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, मैक्सिमम वेस्टर्न यूरोप में, तो इसका एक्सपेंशन आप देखने को आया इधर की तरफ, ईस्टर्न की तरफ। तो यहाँ भी यूक्रेन पे यदि नाटो ज्वाइन कर लिया तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली नाटो इज US लेड, सो उसको इजीली यहाँ डिप्लॉयमेंट मिल जाएगी मिलिट्री फोर्सेस की, तो इजीली वो क्लोज वॉच रख सकता है रशियन एक्टिविटीज़ पे, ठीक है, रशिया की एक्टिविटीज़ पे इजीली क्लोज वॉच रख सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एक और है, यूक्रेन में एक कॉन्फ्लिक्ट का एक और रीज़न है, ये यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है। यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है इसको डोनबास रीजन बोला जाता है, ये डोनबास रीजन, इसमें मैक्सिमम जो है वो रशियन स्पीकिंग पीपल्स हैं, रशियन एथनिसिटी रहती है। तो वेन एवर देयर इज़ जियो पोलिटिकल वार इन यूक्रेन और इंटरनली देयर इज़ समथिंग, तो ये वाला रीज़न है, ये मैक्सिमम रशिया की तरफ, ये ग्रुप जो है इनको ये रशिया की तरफ सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट, इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफिकल रीजन से आप देख सकते हो, उसका इंपॉर्टेंस देख सकते हो, यूक्रेन का लोकेशन के हिसाब से। सबसे पहले आप ये देख सकते हो यूक्रेन का लोकेशन, यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ रसिया है। तो रसिया ने जब 2014 में क्रीमिया को अनेक्स किया तो उसको एक्सेस मिल गया ब्लैक सी का डायरेक्ट, यहाँ से पहले भी था उसके पास, तो सी ऑफ अजोस है उसको, यहाँ जो डिस्प्यूट था यहाँ से उसको डायरेक्ट सी ऑफ अजोस से विदाउट इंटरफेरेंस, क्योंकि ब्लैक सी में उसके पोर्ट हैं रसिया के, और क्रीमिया के ये इसके भी हैं, यूक्रेन के भी हैं, तो एक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया यहाँ से, ये एक डायरेक्ट फैसिलिटी मिल गई। सेकंड एक और वो है, तो एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इसमें ये होगा कि रसिया इजीली अपना, क्योंकि रसिया जो है कॉर्न और वीट का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, कॉर्न का और वीट का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, तो इजीली उसकी एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो जाएगा। आफ्टर दैट एक सेकंड इशू है, रसिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का,
ठीक है। इसमें रसिया ऑलरेडी एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, ये रसिया की जो कंटिन्यू है, इससे ये यूरोप से नेचुरल गैस जाता है जर्मनी की तरफ, ये बाल्टिक सी से होके हुए, ये बाल्टिक सी से जर्मनी, ये यूरोप में। तो यूरोप का जो मैक्सिमम नेचुरल डिपेंडेंसी है वो रसिया पे ही है, ठीक है। उसके बाद रसिया क्या चाह रहा है, रसिया एक प्रोपोज्ड दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2, ये वाली, ये चाह रहा है कि यहाँ से पास हो यूक्रेन से और ऑलमोस्ट साउदर्न यूरोप के पार्ट को वो कवर करे, इससे उसको ये एक बेनिफिट होगा। तो यहाँ भी हर्डल एक यूक्रेन है तो उसके लिए। सो दैट इज़ सेकेंड एस्पेक्ट, इसके थ्रू भी आप देख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो, ये तो हो गया आपका डिस्प्यूट और डिस्प्यूटेड रीजन्स। थर्ड ये है कि उसके बाद आप कंक्लूड करोगे इसको रशिया कॉन्फ्लिक्ट को, रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को, इसमें हमेशा आप मिन्स्क अकॉर्ड का जिक्र जरूर करोगे। मिन्स्क अकॉर्ड क्या है, मिन्स्क जो है बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, इसमें एक पीस अकॉर्ड साइन हुई थी। इसमें यह है कि यूक्रेन और रशिया के डिस्प्यूट को कि दोनों पीसफुली एग्री हुए, साइन भी हो गई, बट द थिंग यूक्रेन ने कुछ पॉलिसी के एक दो पॉइंट्स एग्री नहीं हुआ और रशिया भी कुछ पॉइंट्स एग्री नहीं हुआ, मतलब फुलफिल नहीं हो पाई है मिन्स्क अकॉर्ड, जिस पर्पज़ से पीस अकॉर्ड से बनी थी, ठीक है। कंक्लूडिंग रिमार्क में हमेशा मिन्स्क एग्रीमेंट का आप साइन करोगे, मेंशन जरूर करोगे। ये तो हो गया आपका एक ब्रॉड फैक्ट जो आपके मेंस में काम आएंगे। उसके बाद आप देख लेते हो इसमें ये पीटी पर्सपेक्टिव से, इसमें देखो सबसे पहले ये यूक्रेन वाला रीजन है, ये डोनबास रीजन है, ठीक है। उसके बाद ये देखो सी ऑफ अजोव, ये सी ऑफ अजोव है, सी ऑफ अजोव और ये ब्लैक सी है, ठीक है। इस दोनों को कनेक्ट करता है कर्च स्ट्रेट, ये कर्च स्ट्रेट है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट, अब ब्लैक सी से आपको सी ऑफ मरमरा में जाना है, ये सी ऑफ मरमरा है, इसको कनेक्ट करेगा बोस्पोरस स्टेट, ठीक है। आफ्टर दैट सी ऑफ मरमरा से आपको एजियन सी में जाना है, ठीक है। ये है आपका स्टेट, ये डार्डेनेलिस स्टेट से आपको पास होना पड़ेगा एंड आफ्टर अल्टीमेटली यू कम टू मेडिटेरियन सी। ये आपका, आप इसको नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ जैसे भी इसका ट्रांसपोर्ट की वो है, इसको याद कर सकते हो। ये हो गया पीटी पर्सपेक्टिव से। इसमें आप कुछ और चीज़ देख लो, जैसे आप इसमें यूक्रेन के आसपास का माउंटेन रीजन देखोगे, ये आपका यहाँ कारपेंथेरियन माउंटेन है, ये ब्लैक सी हो गया, ये कैस्पियन सी है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकस माउंटेन्स है, ठीक है। ये सेंट्रल अपलैंड है, यहाँ यूरल माउंटेन है, ठीक है। कारपेंथियन सी एल्प्स का पार्ट है, ये बाल्कन माउंटेन है यहाँ पे ब्लैक सी के पास, बाल्कन माउंटेन्स, ये बाल्कन स्टेट भी कहते हैं, बाल्कन पेनिनसुला भी कहा जाता है इस रीजन को, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इस रीजन की, वो देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स में सबसे पहले है वोल्गा रिवर, ये कैस्पियन सी में जाके मिलती है, ये वोल्गा रिवर, ये वोल्गा, इसको याद रखना, ये कैस्पियन सी में। बाकी जो 3 रिवर हैं, डॉन रिवर है, डेनिपर एंड डेन्यूब, ये 3D रिवर है, ये तो सी ऑफ अजोव में जाती है डॉन। उसके बाद डेनिपर और ये आपका डेन्यूब है, ये बहुत लंबी रिवर है यूरोप की, जो ऑलमोस्ट ईस्टर्न यूरोप से शुरू होती है, ये ब्लैक सी में गिरती है, ठीक है। ये आपका हो गया पीटी पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस। सो दैट इज सफिशिएंट। थैंक्स फॉर डिस्कस।